चलिए बाबू पूरे शिद्दत के साथ क्लास को देखिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा। हमने पिछला क्लास लेक्चर करा ही दिया है, उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। आपको पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ध्यान से देखिए, लिखा है 21 का गो है, 21 के ख तक हमने करा दिया था। अब 21 का गो देखिए, 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। पहले तो समझिए कि समकोण का मतलब क्या हुआ। तो समकोण किसे कहते हैं? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, या जिस कोण का मान 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो यहाँ समकोण का मतलब, इसका मतलब थीटा का मान 90 अंश होगा। अब देखिए, अंतरित करती है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए बाबू, लघु वृत्त खंड कह रहा है, लघु वृत्त खंड कह रहा है, त्रिज्य खंड नहीं कह रहा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, जो हमने इसके पिछले लेक्चर में कराया था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा, यहाँ कहा जा रहा है लघु वृत्त खंड। अब देखिए, समकोण का मतलब 90 अंश का कोण, 21 सेमी। अब देखिए 21 सवाल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए, गौ है 21 का गौ, 21 सेमी त्रिज्या दिया है। त्रिज्या का मतलब आर बराबर दिया है 21 सेमी। कोई दिक्कत? आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी तड़बड़ी। समकोण, एक समकोण, पहले तो हम फिगर बना दे रहे हैं। यहाँ पे फिगर समझ जाइए, थोड़ा ऊपर बना दे रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगी। ये फिगर है, ठीक। यहाँ पे जो थीटा है समकोण अंतरित करता है, इसका मतलब 90 अंश है। इसको इससे मिला दीजिए, तो जो ये भाग है इसको बोला जाएगा लघु वृत्त खंड। लघु का मतलब छोटा, वृत्त खंड का मतलब वृत्त का टुकड़ा, वृत्त खंड, खंड माने टुकड़ा। तो देखिए बाबू, हई जो इसके नीचे, इस जीवा के नीचे जो है वह लघु वृत्त खंड होगा, और जीवा के ऊपर जौन हई है, हई ये दीर्घ वृत्त खंड होगा। अगर हमको दीर्घ वृत्त खंड का मान ज्ञात करना हो तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हमें दीर्घ का भी पता चल जाएगा, लेकिन हमको क्या निकालना है? लघु। अब देखिए, अगर हम इसको, इसकी बात करें, इस एरिया की बात करें, इस एरिया की, तो ये एरिया जो होता है यह त्रिज्य खंड होता है, त्रिज्य खंड। जैसे मान लीजिए तरबूजा ले लीजिए, है तरबूजा है, और नहीं तरबूजवा लेते हैं तो आप चिपिया मरवा देते हैं, कहते हैं चिपिया मार के चेक कराइएगा कैसा लग रहा है। तो क्या करता है, चिप्पी इस तरह मार के निकाल देता है। तो जब चिप्पी जो निकाल कर दे रहा है वो क्या है? त्रिज्य खंड है। क्या है भाई? त्रिज्य खंड है। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। ठीक, समझाने के लिए बता रहे हैं। आप जो देखे हैं, तरबूजा देखे हैं ना, तो उसको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए, अगर ये तरबूज है, इस तरह काट दिया गया, तो एगो के तरफ का भगिया जो छोटका रहेगा भगिया, उसको कहा जाएगा लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, वृत्त खंड। ये जो बड़का भगिया रहेगा इसको कहा जाएगा दीर्घ वृत्त खंड। इतना याद रहना चाहिए कि जो तरबूज का आकार है वह वृत्त के आकार का होना चाहिए। जो तरबूज का आकार है वो वृत्त के आकार का होना चाहिए। ये नहीं कि इस तरह है, तनी फिगर लंबा बन गया है, इस तरह बन गया है, एकदम गोल रहना चाहिए। इरेज करें, चलिए फिगर समझ गए। अब देखिए बाबू, ध्यान से समझिए। अब देखिए, आर की वैल्यू दिया है, समकोण है, तो समकोण का मतलब थीटा का मान दिया है 90 अंश, क्योंकि 90 अंश को ही क्या कहा जाता है? समकोण। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए बाबू, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आर स्क्वायर कोष्टक में पाई थीटा अपान 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? अभी इसका गुणा कर देंगे तो एक और सूत्र बन जाएगा। हम क्या किए हैं, आर स्क्वायर कॉमन कर लिए, आर स्क्वायर यहाँ भी था, आर स्क्वायर यहाँ भी था, यानी क्या था? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक,
अब देखिए आर स्क्वायर हमने खींच के बाहर कर दिया है, तो बाहर कर दिए तो ये बन गया, थोड़ा छोटा बन गया। अगर इसका डेरिवेशन कराएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक। चूंकि पेपर का समय है इसलिए हम फार्मूला करा दिए हैं, अरे फार्मूला डायरेक्ट लिख दिए हैं, नहीं तो इसका कहिएगा आप कमेंट कीजिएगा तो हम इसका डेरिवेशन भी करा देंगे कि ये कैसे आया, ठीक। अब देखिए बाबू आर की वैल्यू उठाइए, आर की वैल्यू थोड़ा हम इधर चल रहे हैं, अब लिख दे रहे हैं एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल। आर की वैल्यू उठाइए, आर का मान कितना 21 क्या दिख रहा है, तो आर के कपड़ा पर 2 घात, तो आर के मानो कपड़ा पर 2 घात कोष्टक में। पाई का मान आपको याद ही रहता है, पाई का मान 22/7, ठीक। पाई का मान कितना हो गया 22/7। इसके बीच किसका चिन्ह है भाई, गुणे का। थीटा का मान कितना है, क्या दिख रहा है 90/360 माइनस 1/2, अरे भाई -1/2, इसके बीच गुणे का चिन्ह है। साइन थीटा का मान 90 कोष्टक बंद। अब देखिए बाबू बराबर 21 के सर पर 2 घात का मतलब 21 गुणे 21 कोष्टक में 0 0 उड़िया गया, 9 चौका 36, समझ में आ रहा है। अब बचा क्या बाबू 22/7, इसके बीच गुणे का चिन्ह 4, 7 गुणे 4, अरे भाई इसके बीच गुणे का चिन्ह रहेगा, -1/2, साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसके बीच गुणे का चिन्ह और साइन 90 का मान 1। अभी रुकिए हम आपको बता दे रहे हैं, अगर जो टाइम बच रहा है तो साइन 90 का 30 का कैसे मान निकाला जाता है हम बता देंगे आपको, चिंता मत कीजिए, ठीक। बराबर 21 गुणे 21 इन ब्रैकेट, अब देखिए 2 से काटिए, देखिए जौने नंबरवा से नीचवा वाला हरवा काटेंगे वही नंबरवा से ऊपरा वाला अंशवा काटेंगे, मतलब नीचे ऊपर दोनों को काटने के लिए, मतलब नीचे ऊपर दोनों को काटने के लिए एक ही नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हम 2 का प्रयोग कर रहे हैं, 2 दूना 4 और 2 ग्राम 22, क्योंकि 2 से दोनों कट जाएगा। एकदम एक ही नंबर से ऊपर नीचे काटना है, जैसे 2 से काट रहे हैं नीचे तो 2 से ऊपरों काटिए, तो ये हो जाएगा 11/, इसके बीच गुणे का चिन्ह था, अब 2 बचा है तो यहाँ 2 आएगा तो 7 दूना 14, यानी 7 गुणे 2 माइनस 1/2 का 1 में गुणा होगा तो 1 1 कम 1, अरे भाई ऊपरा वाला गुणा ऊपरा वाला के साथ है 1/2। अब देखिए भाई 21 गुणे 21 कोष्टक में 11/7 दूना 14 माइनस 1/2, ठीक। इतनी बातें समझ में आ रही है। 21 गुणे 21 ब्रैकेट में इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बाबू 14 होगा। अब 14 एक कम 14, एक बार गया, एक का गुणा कीजिए ऊपर, इससे इसमें भाग दिया जाएगा और जो भागफल आएगा इससे गुणा अरे भाग देने पर 14 एक कम 14, उसका ऊपर गुणा कर देंगे तो 1 इगर हम 11 माइनस 2 सत्ते 14, 7 बार गया 7 एक कम 7, इससे इसमें भाग दिया जाता है, भाग देने पर जो आएगा 2 सत्ते 14, 7 आया, उसके ऊपरा वाला में यानी अंशवा में गुणा कर दिया जाता है, ठीक। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखिए भाई अब 21 गुणे 21 कोष्टक में 11 में 7 निकलेगा तो 4/14, ठीक। अब देखिए काटिए, देखिए 2 से ऊपर वाला काटेंगे तो 2 से नीचे वाला, दोनों एक ही नंबर से काटा जाता है, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब देखिए 21 गुणे 21 और गुणे इस कोष्टक के और इसके, इस कोष्टक के और 21 के और कोष्टक के बीच किसका चिन्ह छिपा है, गुणे का लगा दिए। अब क्या हो जाएगा 2 बचा था बट्टा 7। देखिए हम थोड़ा इसको इधर दिखा दे रहे हैं, इधर लिख लेंगे, इधर समझ जाएंगे, इधर थोड़ा जगह है। देखिए 7 तिरिके 21, 21 दिया 63, चाहे 3 दूना 6, तो 21 गुणे 6, अब क्या हो जाएगा वो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 दूना 12, 126 सेमी स्क्वायर, यह संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया, राइट। इसको इरेज करें, चलिए वीडियो रोक कर देख सकते हैं। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए।
आ गया बहुलक वाला। देखिए इसमें देखिए कैसे करना है, पेपर के लिए एकदम पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है। देखिए सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होगी, देखिए बहुलक वर्ग नहीं लिखा है, जब बहुलक वर्ग लिखा होता तो बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा, यानी 10 के सामने जो वर्ग है यही बहुलक वर्ग होगा। ठीक, इसके पिछले लेक्चर में हमने करा दिया है, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, बहुलक। तो बहुलक के लिए सबसे अधिक बारंबारता होती है उसको F1 मानते हैं, उसके पिछड़ा वाला को F0 मानते हैं, क्योंकि एक के पहले 0 आएगा, एक के बाद क्या आएगा, तो इसको F2 मानते हैं। इस तरह देखिए ना, सबसे अधिक बारंबारता रहेगी उसको क्या मानेंगे, F1। F1 के पहले क्या आएगा, 0, 1 के बाद क्या आएगा, 2, यानी F1 ये हो गया, तो इसके पहले वाला F0 होगा, इसके बाद वाला F2 होगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए बाबू, F1 में जो F1 का वर्ग रहेगा, बहुलक वर्ग, ये F1 का जिसकी सबसे अधिक बारंबारता है उसका जो वर्ग होगा बहुलक वर्ग, उसमें जो छोटका मनवा होगा, मतलब 30-35 के में कौन छोटा है, 30, तो यह यल का मान होगा। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस का मतलब अंतर का मतलब यच का मान 35 में से 30 निकलेगा तो 5। तो देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे F1 क्या है भाई, 10, और क्या है F0 क्या है, F0 है 9, F2 क्या है, F2 है 3। अब देखिए यल क्या है 30, यल बराबर 30, यच बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 35 में से 30 निकलेगा तो 5, तो हो गया 5। अब आप जानते हैं बहुलक बराबर सूत्र हमने बताया भी है, यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपान, इसको याद करने का तरीका भी हमने बताया है पिछले लेक्चर में, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुड़िया यच। ओके, मान उठा के भरते जाइए। यल का मान कितना है बाबू, 30, थोड़ा नीचे और भर रहे हैं, 30 प्लस F1 का मान 10 माइनस F0 का मान 9 अपान 2 के F1 के बीच गुणे का चिन्ह है, तो 2 गुणे F1 का मान 10 माइनस F0 की वैल्यू देखिए 9 माइनस F2 की वैल्यू 3 गुणे H की वैल्यू 5। बस हो गया, सॉल्व कर लीजिए, बस कैलकुलेशन अब कर लीजिए। देखिए 10 में से 9 जाएगा 1, हमने पिछले लेक्चर में कराया भी है भाई, भर भर के क्वेश्चन कराए हैं आपके परीक्षा के लिए, भर भर के क्वेश्चन कराए हैं। बस आप पूरे ध्यान से क्लास को अगर जो देख रहे हैं तो काफ़ी नंबर आपको मिलेगा पेपर में, काफ़ी से काफ़ी कर ले जाएंगे। 10 दूना 20 माइनस, देखिए अगर माइनस है दोनों सेम चिन्ह है तो जुड़ेगा, तो 9 3 12, लेकिन बड़का चिन्हवा का माइनस लगे, बड़का संख्यावा का चिन्ह लगेगा, तो है बड़का संख्या क्या है 9, इसका चिन्ह लग जाएगा। सेम चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है, लेकिन अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा, क्यों, इसके आगे प्लस छिपा है, इसके आगे माइनस, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा, और एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जुड़ेगा। जैसे लिख देते हैं 9 3 12, क्यों लिखते हैं, क्योंकि सेम चिन्ह होता है, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, जुड़ जाता है। लेकिन यही एक प्लस हो एक माइनस हो तो क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, इन दोनों में से बड़ा क्या है बाबू 9, तो 9 का चिन्ह लग जाएगा, जो बड़ा रहेगा उसके आगे का साइन लगेगा यहाँ। ठीक, और दोनों माइनस माइनस रहे तो जुड़ेगा ही 9 3 12, लेकिन इस बड़े वाले का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, अब देखिए गुणे 5, अब देखिए भाई 30 प्लस ब्रैकेट में, अब छोटा ब्रैकेट कर दे रहे हैं, 1/20 में से 12 जाएगा तो 8, अब इसके बीच यहाँ प्लस है, इसके बीच गुणे का चिन्ह लगा हुआ है 5 बराबर। अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा भाई, नीचे तो कुछ है नहीं, तो नीचे रहता तो नीचे वाले के साथ गुणा होता, ऊपर है तो ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा, तो 5 एक कम 5, तो 30 प्लस
5/8। अब देखिए इसमें इससे भाग दिया जाता है, कैसे दिया जाता है थोड़ा देख लीजिए। इस साइड हम समझा दे रहे हैं, कई बच्चे भाई कंफ्यूज होते होंगे इसमें भी। भाई एकदम बेसिक से चल रहे हैं बाबू, क्योंकि पेपर का समय है, बेसिक चीज मजबूत रहेगी ना, दंदना के कर देंगे क्वेश्चन हमारा। ठीक, आइए 5/8। देखिए भाग कितना बार जाएगा, 0 बार। अरे 5 में नहीं जाएगा तो फिर 5 उतार लेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगते ही 0 बढ़ा देंगे। 8 6 के 48। को बचा बाबू 2, 10 में से 2 जाएगा, नहीं 10 में से 8 जाएगा 2, दशमलव लगाए 0 बढ़ाइए, 8 दूना 16 कट गया। 10 में से 6 निकलेगा तो 4। अरे भाई इसको ये हासिल देगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, दशमलव लगाए 0, 8 5 40, ये हो जाएगा। हम यहाँ डायरेक्ट भाग देकर लिख देते, लेकिन हो सकता है कि कुछ बाबू लोग को न समझ में आ रहा हो कि सर कैसे लिख दिए हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा बाबू, 30 प्लस इसकी वैल्यू देखिए भाग दिए हैं 0.625। और देखिए दशमलव के इधर वाला देखिए इधर वाले के साथ जुड़ेगा। देखिए बाबू इसमें दशमलव नहीं है, तो इसमें दशमलव नहीं है, तो बिना दशमलव वाले के साथ जुड़ेगा, मतलब दशमलव के इधर वाले के साथ जुड़ेगा, तो इधर वाला जुड़ जाएगा, तो 30 प्लस 0 30 हो जाएगा, प्लस दशमलव 625। ठीक, यानी इसके इस वाले में जुड़ेगा, दशमलव के इधर वाला के साथ इधर वाला जुड़ेगा। इस यहाँ इसके यहाँ दशमलव है ही नहीं, इधर कुछ है ही नहीं है, तो इसको वैसे ही नोट कर देंगे। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बाबू इसको इरेज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। अगला देखिए भाई, अगला देखिए क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 संबंध 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बस अंतः विभाजन वाला ही क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, बाह्य विभाजन वाला नहीं आ रहा है। अब पूरे शिद्दत के साथ देखिएगा, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अंक भले बदल जाए, अगर जो कंसेप्ट तैयार है, तरीका तैयार है, तो कौनों अंक आए आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए इसको है ए है x1, ठीक ना बाबू, ए है y1, ठीक, इसको मानिए x2, इसको मानिए y2, इसको m, इसको n। ठीक, देखिए इस बिंदु को हम क्या माने, x1 y1, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। इसको क्या मान लिए, x2 y2, और जो m संबंध है n के अनुपात में विभाजित किया है, तो इसको मान लिए m, एक को मान ली है क्या, 3 को मान ली है, हम थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, एम एन। आइए बिंदु का निर्देशांक, तो बिंदु का निर्देशांक बराबर सूत्र हो जाएगा, बिंदु का निर्देशांक बराबर एम x2 प्लस एन x1 अपान एम प्लस एन। ठीक, बहुत बच्चे कई किताबों में देखते होंगे ए m1 होगा, ए m2 होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ m1 यहाँ m2 कर सकते हैं। हमने क्या किया, m और n कर दिया, कामा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, बस उठा के मान रख दीजिए। अब देखिए बाबू बराबर m का मान कितना है 3 गुणे x2 का मान x2 8 प्लस n का मान 1 गुणे x1 का मान 4 अपान m का मान 3, n का मान 1, तो 3 प्लस n का मान 1, कामा m का मान देखिए 3 गुणे, इसलिए बार बार दिखा दे रहे हैं कि आपका ध्यान क्लियर हो जाए कि कौन कौन सा मान है। ठीक, अब देखिए y2 की वैल्यू 5, इसके बीच गुणे का चिन्ह है, देखिए m1 और x2 के बीच गुणे का चिन्ह है, तो गुणे का चिन्ह लगा दिए हैं, इसके बीच गुणे का चिन्ह है, तो गुणे का चिन्ह लगा दिए हैं, तो 3 गुणे y2 का मान प्लस n का मान 1 गुणे y1 का मान देखिए -3, तो -3 के लिए ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस m का मान 3 प्लस n का मान 1। ठीक, अब देखिए 8 3 24 प्लस 4 1 कम 4 बट्टा 3 1 4 कामा 5 3 15। देखिए बाबू 5 3 15, प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो प्लस का माइनस में गुणा होगा, चिन्ह का गुणा चिन्ह में, तो प्लस का माइनस में गुणा होगा, तो प्लस माइनस माइनस 1 3 3,
बट्टा 3 1 4, और 24 4 28 बट्टा 4, कामा 15 3, नहीं 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 घटेगा, एक प्लस है एक माइनस है, 15 में से 3 जाएगा तो 12 बट्टा 4, 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, 7,3 आंसर हो जाएगा। स्लो पढ़ाने का और एक एक छोटी छोटी चीज बताने का यही मतलब है बाबू कि आपको डाउट छोटा से छोटा चीज पढ़ाए तो आप छोटा से छोटा चीज बता देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, नहीं तो कहेंगे सर जी हई कैसे आ गया। ठीक, ताकि आपका बेसिक और सवाल दोनों क्लियर हो जाए। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, इरेज कर दें, नोट कर लीजिएगा। देखिए बाबू इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। ओके, अब देखिए देखिए y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5 - 3 और 13y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा यह इसको मान लीजिए x1 निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, इसको मान लीजिए y1 है, कामा बीच में दिए हैं, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। ठीक, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया है, तो देखिए बीच की दूरी बराबर क्या दिया है बाबू, दो बिंदु है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चाहे पहले लिख लीजिए यही कितना दिया है, यही लिख लीजिए, बाद में सूत्र लिख लीजिएगा। देखिए कितना दिया है 10 मात्रक, मात्रक कहिए चाहे इकाई कहिए, मात्रक कहिए चाहे इकाई कहिए, हमने सूत्र लिख दिया था समझाने के लिए आपको। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र क्या होगा, इधर लिख लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। ध्यान से देखिएगा बाबू पूरे शिद्दत के साथ, यहाँ x1 x2 भी कर सकते हैं, y1 y2 भी कर सकते हैं, माइनस में x1 - x2 y1 - y2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कर्णीय हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब थोड़ा फास्ट चल रहे हैं भाई क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में कई कंसेप्ट आपके क्लियर करा दिए हैं, तो आप थोड़ा फास्ट चलिए। अब देखिए वर्ग करेंगे तो भाई कर्णीय उड़िया जाएगी, तो क्या बचेगा भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। वर्ग करने पर एक कर्णी उड़िया गई है, इसका वर्ग कर दिए। एक चीज और सुनिए, आप कहेंगे सर क्या पहले मान नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, पहले मान रख के तब वर्ग कर लीजिए, चाहे वर्ग करके मान रखिए। ठीक, आपको क्या क्या डाउट हो सकते हैं तो वो डाउट यहाँ बताने की पूरी कोशिश करें कि बच्चा लोग को, बाबू लोग को इतनी इतनी परेशानी हो सकती है समझने में, तो हम छोटी छोटी परेशानियां भी आपको बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपका डाउट, हर डाउट क्लियर हो सके, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक ना बाबू, चलिए x2 का मान रखिए, x2 का मान 13 माइनस x1 का मान, x1 का मान देखिए बाबू 5 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू 3। अब देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए प्लस, देखिए y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू, देखिए y2 की वैल्यू y तो हमने लिख दिया, अब y1 की वैल्यू क्या आएगा 3 है, 3 अपने सतवा के लिए क्या लेकर आएगा माइनस, तो ये -3 हो जाएगा। अब ब्रैक कोष्टक इसलिए लगा देंगे ब्रैकेट, ताकि कभी देखें का 3 माइनस माइनस 4, 5 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस 3 एक ही साथ ना हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाम 100, अब तो जान ही गए होंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे, 13 में से 5 जाएगा तो 8, 8 5 13 होता है, 8 का स्क्वायर। ठीक, 13 में से 5 जाएगा तो 8 प्लस, अब देखिए माइनस के इस कोष्टक के बीच गुणे का चिन्ह है, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, तो देखिए y + 3 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ स्क्वायर छूट गया था,
तो y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 100। ठीक, 8 कवर करेंगे, 8 अठाई 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो स्लो कर सकते हैं। ठीक, देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 3 तरीके 9 प्लस 3 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6 भाई बराबर 100। ठीक, अब देखिए बाबू, अब इसको ऐड करेंगे तो 73 हो जाएगा। 64 और 9 73, अरे हाँ 73, 6 इसमें जोड़िए तो 70 और 3 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए बाबू प्लस बराबर प्लस 100 इधर आएगा तो माइनस 100 बराबर 0। अब देखिए एक माइनस है एक प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, घट जाएगा तो 100 में से 73 जाएगा तो 27 माइनस 27, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए 100 में से 73 जाएगा तो 27, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा माइनस इक्वल टू 0। ठीक, अब वही काम इसको हमने बताया था बीच वाला पद तोड़ने के लिए। पिछले लेक्चर में हमने बीच वाले पद को तोड़ना सिखाया था, किस प्रकार तोड़ा जाता है। ठीक ना, नहीं बताए थे? अरे भाई आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए हम तोड़ दे रहे हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, ठीक, अब माइनस 27 इक्वल टू 0। देखिए तो वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0 होगा। 9 में से 3 जाएगा तो 6 9 3 27, और वाई का वाई में गुणा वाई स्क्वायर आ गया। अब देखिए थोड़ा इधर देखिए, इसमें भी y है इसमें भी y है, y कॉमन कर लीजिए तो y कॉमन कर लेंगे तो वाई स्क्वायर है तो इक्के न बचेगा अंदर में। अरे भाई का 2 गो है तो एगो बचेगा, 2 गो घात के रूप में 2 गो है तो एक के घात वाला बचेगा y प्लस यहाँ क्या बचेगा भाई 9, इधर माइनस 3 कॉमन करेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 3 के पहाड़ा में 27 आता है तो 27 में 3 है तो हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए हमने बताया था दोनों कोष्टक में एक जैसा बच रहा है तो हमारा गुणनखंड सही दिशा में चल रहा है। अब दोनों में क्या कॉमन है भाई, इसको खींच के बाहर कर दीजिए तो y प्लस 9 तो बचेगा क्या y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 हमने तुलना करना सिखाया था तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y बराबर प्लस उधर जाएगा तो माइनस 9 और y बराबर माइनस उधर उधर जाएगा तो 3, तो 9 माइनस 9 और 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में बात आ रही है? थोड़ा फास्ट किए भाई, गुणनखंड तो आप 6 7 8 से पढ़ रहे हैं, इसको इरेज करें। चलिए देखिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। देखिए परीक्षा से एकदम संबंधित सवाल है, सारे सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है जितना लेक्चर कराए हैं। ठीक, अब देखिए ऐसा सवाल हमने कराया है, ऐसा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए देखिए बाबू 21 का कौन, एक चीज और देखिए, नहीं 22 है ना, एक चीज और समझिए, जितने 22 वाले क्वेश्चन है उसमें 6 क्वेश्चन दिया रहेगा परीक्षा के लिए। ठीक, जो पिछले साल दिया था 22वां क्वेश्चन 6 गो दिया रहेगा, 6 गो में से 25 करना रहेगा, लिखा रहेगा किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। दिया कब रहेगा 6 गो, तो आप 25 कीजिएगा, ये नहीं कि सगरी आ रहा है तो सगरी कर दीजिए, गड़बड़ा जाएगा। इसके बाद 23 नंबर का जो सवाल रहेगा, 24 नंबर का जो सवाल रहेगा, 25 नंबर का जो सवाल रहेगा उसमें अथवा करके दिया रहेगा, 25 में 24 में 23 में दिया रहेगा, इसको कीजिए अथवा इसको, तो अथवा दिया रहेगा तो अथवा करके दिया रहेगा क्वेश्चन 22 में इतना, और 21 का क नहीं 23 का क अथवा करके दिया रहेगा, तो अथवा करके दिया रहेगा तो दोनों में से एक के करना है, इस बात को याद रखना, अथवा करके दिया है तो दोनों में से एक करना है। ठीक, अब देखिए बाबू ये क्वेश्चन क्या है, क है 3x स्क्वायर माइनस x
और -4 इक्वल टू 0। देखिए बाबू बीच वाले पद को तोड़िए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। 4x में से 3x घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस घट जाता है, तो 4 में से 3 निकलेगा तो -x, एक यहाँ छिपा हुआ है, इसको सीधा कर लीजिए मन करे तो 3x स्क्वायर, 3 के बगलिया में 3 को ले आइए भाई, एक के खान संगतियाँ हैं तो एक के जगह ही ना आएंगे। 3x -4x -4 इक्वल टू 0। तो देखिए बाबू 3 वाला एक पास रख दिए, 4 वाला एक पास। अब देखिए 3x यहाँ कॉमन है, 3x क्या है भाई कॉमन है, तो 3x 3 निकल जाएगा, स्क्वायर में से एक x निकल जाएगा तो एक x ना बचेगा, प्लस 3x पूरा निकलेगा तो एक बचेगा, -4 यहाँ भी है, -4 यहाँ भी है, तो -4 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा x, 4 एक कम 4। देखिए माइनस निकलेगा तो वही माइनस निकलेगा तो वही प्लस हो जाएगा, 4 एक कम 4, एक बार में गया भाग। अब देखिए दोनों में सेम बच रहा है, गुणनखंड सही दिशा में चल रहा है, दोनों में क्या कॉमन है बाबू x + 1, बचेगा क्या 3x - 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, इतना बराबर 0 इतना बराबर 0, x + 1 इक्वल टू 0। ऐसा सवाल हमने करा दिया है पीछे लेक्चर में, 3x - 4 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस इधर जाएगा तो -1, अब देखिए माइनस उधर जाएगा तो 3x बराबर, भाई -4 उधर जाएगा तो +4, तो x बराबर 4 अब बट्टा, भाई गुणे में है बराबर कि इधर गया है तो भाग में, एगो x का मानवा अल्फा का मान होगा, एगो x का मानवा बीटा का मान होगा। मतलब x के 2 मान होंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण बराबर 0 लिखा गया है तो समीकरण है, अगर जो बराबर नहीं 0 लिखा रहता तो बहुपद भी है। तो आप क्या करेंगे, तो इस समीकरण के 2 मूल्य होंगे, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तो इसके 2 मूल होंगे, एक मूल होगा अल्फा, एक मूल होगा बीटा। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे भाई, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए 1 मिनट जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ देखिए लिखेंगे 3x स्क्वायर -x -4 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कीजिए। देखिए तो x को x से ढकेंगे तो a का मान 3, तो a बराबर 3, b बराबर क्या होगा भाई x का गुणांक इस x का गुणांक बराबर होगा इस x के गुणांक के, मतलब यहाँ 1 है इसके, x बराबर -1 यहाँ छिपा है, 80 बराबर -4। ठीक, अब देखिए बाबू गुणांकों की सत्यता के बीच सत्यता की जांच देखिए यहाँ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, ये पिछले लेक्चर में कराए थे, अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 बराबर b का मान क्या है, अरे नहीं ये b का मान -1 होगा भाई, हमें x का मान रख दिए थे, b का मान -1 -1, अरे भाई यही पहले ही से माइनस है, आई एक अपने साथवा माइनस लेकर आएगा तो ब्रैकेटवा लग जाएगा, बट्टा a का मान 3। ठीक, अब देखिए बाबू देखिए 3 एक कम 3, -3 प्लस 4/3 बराबर, माइनस का माइनस गुणा होगा प्लस, अब प्लस लिखा नहीं जाएगा, ऑलरेडी यहाँ छिपा हुआ है, 4 में से 3 निकलेगा तो 1/3, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा चिन्ह यहाँ छिपा है प्लस, बराबर 1/3 बराबर हो गया। अब देखिए इधर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ से -1 गुणे बीटा की वैल्यू देख लीजिए 4/3, दिखा इसलिए रहे हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं तो डायरेक्ट हम रख देते 4/3। सी का मान देखिए यहाँ से c का मान -4, a का मान 3, a का मान क्या है भाई 3, देखिए अब देखिए क्या प्लस छुपा हुआ है 4 के आगे, तो प्लस माइनस माइनस,
तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4/3 बराबर -4/3 हो गया। हो गया सत्यता की जांच, यही फाइनल हो गया। अब इसको इरेज कर रहे हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, इरेज कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए बाबू, देखिए ये भी तगड़ा क्वेश्चन है। दशमलव आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं घबराना है, उसका भी इलाज होगा। क्यों नहीं होगा दशमलव का? ठीक ठीक, आइए बाबू, इस समीकरणों को हल करना है। देखिए ख, किसका ख? 22 का। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण क्या है भाई? 0.4x माइनस 0.5y बराबर -0.7। अब क्या कीजिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है मान लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों, अरे भाई एक पक्षे हो गया, एक पक्षे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, इसमें भी वही करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? दशमलवा हटाने के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बाबू? दशमलव हटाने के लिए, लगाने में आसानी होगी। इसमें भी दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब सोच रहे हो सर जी का है 2 से गुणा कर रहे हैं, का नहीं 100 से गुणा कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए यहाँ दशमलव के बाद अचर पद को है, एक के न है, चर नहीं अचर, 4 3 ये संख्या जो नंबर होता है। तो अब दशमलव के स्थान पर क्या लिखेंगे? एक, दशमलव के बाद को नंबर है, एक के नंबर है, तो एक के 0 बढ़ाकर गुणा कर देंगे। अगर जो 2 नंबर होता है 0.35, तो दशमलव का स्थान पर 1 लिखते और डबल 0 बढ़ा के गुणा करते। देखिए जैसे गुणा करेंगे तो ये 10 दूना 20 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, गुणा कर लेंगे ना। अरे भाई देखिए 0.2 गुणे 10, 10 दूना 20। ठीक, दशमलव पीछे से गिना जाता है, कौन नंबर बाद लगेगा? तो पीछे से गिनिए, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, तो ये क्या आएगा? 2 आएगा। जैसे और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 0.35 है, तो इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा दशमलव हटाने के लिए? दशमलव के स्थान पर एक, को अंक है 1 2, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 0 बढ़ाकर। दशमलव के स्थान पर एक, को 0 बढ़ाकर गुणा करना पड़ेगा 2, क्योंकि दशमलव के इधर को अंक है 2। ठीक, जैसे गुणा करेंगे तो ये आएगा 3500। अब इधर से गिना जाता है, कौन नंबर बाद दशमलव लगेगा? तो एक और एक 2 नंबर बाद, तो एक एक 2 नंबर बाद क्या लगा दीजिए? दशमलव, तो ये आएगा 35। ठीक, अब देखिए, अब सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे होगा, तो अब हमने बता दिया है, 10 का इधर भी गुणा हुआ है, 10 का इधर, अभी 10 का गुणा करने पर दशमलव समाप्त हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा बाबू? 4x माइनस 5y बराबर -7, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 को लेकर चलिए, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1 हो गया। और 4x पानी रखोगे बाबू, -5y बराबर -7, समीकरण 2 हो गया। ठीक, तुमको समझ में आ रहा है अमर? तुमको समझ में आ रहा है? बढ़िया से पढ़ो, ठीक ना? तुम भी पढ़ो, ना समझ में आया तो इशारा कर देना कि यहाँ नहीं समझ में आया। ठीक, चलिए बाबू देखिए, या तो इन दोनों को बराबर कीजिए, या तो इन दोनों को, दोनों में से किसी एक को बराबर कीजिए। समझ रहे हो कि नहीं जी? तुम समझ रहे हो? ठीक है, कॉपी में नोट कर लो। देखो, या तो इन दोनों को बराबर कीजिए, या तो इन दोनों को, दोनों में से किसी एक को बराबर कीजिए। तो क्यों ना हम इसको बराबर कर दें। तो इसको बराबर करने के लिए इसका जो गुणांक है, नीचे वाले का जो y का गुणांक 5 है, इस 5 का ऊपरा वाला समीकरण में गुणा कर देंगे। ठीक, यानी समीकरण 1 में 5 से गुणा कर रहे हैं, और जो ऊपरा वाला समीकरणवा का गुणांक है 3, इसका नीचा वाला में गुणा कर देंगे, मतलब दूसर का समीकरण में। यानी पहला वाला के
दूसरा वाला गुणांक का 5 का गुणा समीकरण 1 में, दूसरा वाले के गुणांक का गुणा पहला वाला में, आप पहला वाला गुणांक का गुणा दूसरा वाला में करेंगे, माइनस प्लस जहाँ है वहीं रहने देंगे। चलिए 5 दूना 10x, 5 तिहाई 15y, 13 पच्चे 65। ठीक, अरे भाई देख लीजिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 13 पच्चे 65। अब देखिए 3 चौका 12x, 3 पच्चे 15y, 3 सत्ते 21। ठीक, अब देखिए बाबू, देखिए जहाँ प्लस रहेगा वहाँ में रहेगा, जहाँ माइनस है वहाँ ही रहेगा, वहीं रहेगा। अगर जो अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर लिखेंगे, लेकिन अगर जो ये सेम चिन्ह रहेगा तो घटाने पर लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर है उड़िया जाएगा, तो जोड़िए 10 12 22x, अरे भाई 12 10 22x बराबर है, जोड़ेंगे तो एक प्लस है और एक माइनस है तो घट जाएगा, 5 में से 1 निकलेगा तो 4, 6 में से 2 निकलेगा तो 4, इसका चिन्ह बड़ा है लगा देंगे। देखिए कई लोग कहते होंगे कैसे जोड़ने पर सर, देखिए जोड़ रहे हैं -21। अब देखिए प्लस के और कोष्टक के बीच गुणे का चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस, तो भाई प्लस का माइनस गुणा होगा -21 आ गया, तो फिर 44 आया कि नहीं आया, इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए बाबू है गुणे में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, तो 44 बट्टा 22, 22 दूना 44। यक्स का मान कितना आ गया बाबू 2, यही यक्स का मान या तो समीकरण 1 में रख लीजिए या तो समीकरण 2 में, किसी में भी रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो आइए यक्स बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ओके, रखने पर, ठीक, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 1 है, हाँ यही है। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13 रखिए बाबू, इसके बीच किसका चिन्ह है, गुणे का, तो 2 गुणे x की वैल्यू 2 प्लस 3y बराबर 13। देखिए 2 दूना 4 प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए 4 प्लस में है, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3y बराबर 13 माइनस 4, तो 3y बराबर 13 में 4 जाएगा तो 9, ओके। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। अब देखिए 3 के और y के बीच किसका चिन्ह है बाबू, गुणे का, तो बराबर के उधर जाएगा, 3 तो किस में हो जाएगा, भाग में, मतलब हेनिया ऊपर था, होनिया जाएगा बराबर के तो नीचे हो जाएगा, y बराबर 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, हम 9 लिख दिए थे। चलिए देखिए बाबू, तो आंसर क्या आ गया, x का मान 2 और y का मान 3, ये आपका फाइनल इस सवाल का आंसर हो गया। इसको हम इरेज कर दें, नोट कर लीजिए, मन करे तो नोट कर लीजिए। बात समझ में आ रही है, ध्यान से पढ़िए, पूरे मन लगा के पढ़ना है, ठीक, माता पिता के सपनों को साकार करना है, ठीक ना, और अपने भी सपनों को साकार करना है। जिस दिन आप सक्सेस होंगे उस दिन आपको बहुत खुशी मिलेगी, वो खुशी वाकई में खुशी होगी, ठीक। इरेज करें, देखिए बाबू अगला देखिए, लड्डू क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। देखिए बाबू यह क्या है, वृत्त है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक। देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो इसकी लंबाइयां क्या होंगी, बराबर होंगी, मतलब इसकी और इसकी। तो देखिए हम खींच दे रहे हैं, 1 मिनट, थोड़ा कलर दूसरा यूज कर रहे हैं ताकि समझाने में और आसानी होगी। देखिए यहाँ से हम इसको खींच दिए, यहाँ से हम इसको खींच दिए, तो इसको क्या कर दिए, मिला दिए। देखिए बाबू ए ओ हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, आइए मान लीजिए पी हो गया। दिया है क्या क्या भाई, दिया है, दिया है क्या क्या दिया है भाई, वृत्त की 2 स्पर्श रेखा, वृत्त की 2 स्पर्श रेखा पीए तथा पीबी, पीए तथा पीबी,
और क्या दिया है, वृत्त की दो त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या दिया है ओए ओए तथा ओबी, ओए तथा ओबी। ठीक, सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। जो ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, इन दोनों की लंबाई बराबर होती है, यही सिद्ध करना है। मतलब पीए बराबर पीबी सिद्ध करना है, पीए बराबर पीबी, पीए बराबर पीबी। ठीक, अब देखिए उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब हुआ बाबू प्रमाण। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं कहीं तो आधार कार्डवा लेके नहीं जाते हैं, तो अपना प्रमाण देते हैं कि नहीं कि हम फलाना है, हम ठिमकाना है। समझ में आ रहा है। ठीक, देखो पानी हल्का हो गया हो तो दो, हल्का गर्म हो गया हो तो दो। ठीक, अब देखो तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक मिनट जस्ट 1 सेकेंड, दो 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 थोड़ा सा दो पी ले, जैसे मुंह सूख गया है ना, लो रख दो। देखिए बाबू यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है AOP और एक बन रहा है AOP और एक बन रहा है POB। अगर जो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो हमारी ये दोनों रेखाएं क्या, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हो जाएगी। स्पर्श रेखा की परिभाषा हमने बताया था, वे रेखाएं जो वृत्त के परिधि को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई जा रही हो। है वृत्त की परिधि है, इसको किसी एक बिंदु पर छूती हुई जाए चाहे स्पर्श करती हुई जाए, उसे क्या कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज OBP, चाहे POB चाहे POA कह सकते हैं, आप जैसे भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं। तो AOP 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 तथा त्रिभुज BOP BOP। देखिए बाबू ध्यान से देखिए, PO OP दोनों में उभयनिष्ठ है, OP दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। OP क्यों दोनों में उभयनिष्ठ है बाबू, देखिए इस त्रिभुज की भी यही OP भुजा है और इस त्रिभुज की भी OP भुजा है, यानी यह भुजा दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है, उभयनिष्ठ का मतलब। अब देखिए दूसरी बात कि OA बराबर OB, OA बराबर OB समान वृत्त की समान त्रिज्या है। देखिए समान त्रिज्याएं हैं, समान वृत्त की समान त्रिज्या है। अरे भाई वृत्त की त्रिज्या, अगर जो कोई एक वृत्त है उसको एक के वृत्त की कई त्रिज्याएं खींचेंगे तो सब त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। समान वृत्त की समान त्रिज्या है। ठीक, अब देखिए भाई हमने बताया था यदि कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त की परिधि पर से होती हुई जा रही है, अरे भाई स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, वह रेखा जो वृत्त की परिधि को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो जो ये स्पर्श रेखा है, नहीं ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो त्रिज्या हम खींचे हैं केंद्र से, तो जो ये त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब यह लंब है किस पर, इस पर। ये जो त्रिज्या है इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक, तो आइए तो लंब होगी तो 90 अंश का कोण बनेगा। ये भी जो त्रिज्या है इस स्पर्श रेखा पर लंब है। तो देखिए क्या है भाई, यहाँ देखिए तो कोण OBP, कोण OBP बराबर, कोण OBP का मतलब यह कोण बराबर कोण OAP, मतलब यह कोण बराबर यह कोण OAP, कोण OAP। देखिए पुनः समझिए, OBP का मतलब यह कोण। अरे भाई ये भी लंब है, यहाँ भी लंब है तो 90 अंश बनेगा, यहाँ भी लंब है तो 90 अंश बनेगा, तो दोनों 90 अंश है तो बराबर नहीं होगा। तो OBP बराबर OAP
बराबर यानी 90 अंश। क्यों क्यों बराबर हो रहा है? क्योंकि ओ ए लंब है, ओ ए लंब है, ओ ए किस पर लंब है? चाहे पहले इसको ही लिख लीजिए क्योंकि इधर इसको लिखे हैं, ओ बी लंब है पीबी पर, ओ बी ओ बी लंब है पीबी पर, ठीक। और ओ ए लंब है, ओ ए लंब है पीए पर, ओ ए लंब है पीए पर। एक चीज और समझिए, हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन देखे वहां पी ना लिखकर क्यू लिखा हो, तो भाई यहाँ नाम कोई भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पी क्यू आर एस, ठीक। अब देखिए इतनी बातें सिद्ध हो गई, और इसमें 3 बातें सिद्ध कर दी, और भी सिद्ध कर सकते हैं भाई। और क्या सिद्ध कर सकते हैं? यह कोण बराबर यह कोण, ठीक। तो कोण ए पी ओ, कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ, कोण बी पी ओ। ध्यान से देखिए, ए पी ओ मतलब यह कोण बराबर बी पी ओ मतलब यह कोण, यह कोण मतलब हॉई वाला कोण इस कोण के बराबर है। जब इतनी बातें सिद्ध हो गई बाबू, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। और सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। और सर्वांगसम तभी होगा जब दोनों त्रिभुज की भुजाएं और कोण सब बराबर होंगे, तभी सर्वांगसम होगा। तो आइए, त्रिभुज एओपी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीओपी के। त्रिभुज एओपी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीओपी के, ठीक। अब देखिए, जो सर्वांगसम जब सिद्ध कर दिए दोनों त्रिभुजों को, किसको? एओपी, एओपी और किसको? बीओपी, बीओपी मतलब इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिए, तो हॉई भुजा इस त्रिभुज की हॉई भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर होगा। तो हो जाएगा पी ए बराबर पी बी, अच्छा है, पी बी बराबर पी ए हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा क्या हो गई? बराबर हो गई। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। और हमने एक चीज और बताया था कि कोण निकालना। 5 मिनट और देखिए, 5 मिनट। इसको इरेज करें। ये क्या था जो वहां पे सवाल लिखा था, चौथा था, देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखा था भाई, इरेज करें। 4 नंबर का सवाल है, पूरे शिद्दत के साथ देखिएगा इसको। अब देखिए, देखिए बाबू, मान कैसे निकाला जाता है। देखिए, अच्छा ये बताइए बाबू, पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती है तो 0 से, ठीक। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या लिखिए, 0 1 2 3 4 तक ले जाइए। अंश कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ठीक। अब सब में 4 से भाग दे दीजिए। क्या करेंगे? 4 से भाग, ठीक। अब सबको करनी में बंद कर देंगे। क्या करेंगे? करनी में बंद। क्या किए समझे हैं? सबसे पहले हमने पूर्ण संख्या लिखा, 0 1 2 3 4 तक गए। आज जो तक गए तो से भाग दे देना है। तो देखिए, 4 तक गए तो चलिए सब में भाग दिए हैं। आप जानते ही हैं, पहले 0 अंश रहता है, उसके बाद 30 अंश, उसके बाद 45 अंश, उसके बाद 60 अंश, उसके बाद 90 अंश। अब क्या करेंगे बाबू, जो कटने वाला होगा काट देंगे। तो 4 सुनैया 0, ठीक। एक चीज और देखिए, 0/4 रहेगा तो भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन 4/0 को भाग देकर 0 मत ले आइएगा, ये बिल्कुल गलत है। ये इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा भाई? अपरिभाषित किया जा सकता है इसको। और अपरिभाषित मतलब सीधा 8, इसको अपरिभाषित मानो अनंत, अनंत, ठीक। ठीक। अब देखिए, हई कटबे नहीं करेगा तो इसको करणीय में रहने दीजिए। 1/4 हई कट जाएगा, 2 1 2 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा रूट करणी में 1/2। हई क्या होगा भाई? करणी में 3/4 और 4 1 कम 4, तो ये हो जाएगा करणी में 1। अब देखिए, देखते जाइए ध्यान से। 0 का वर्गमूल 0, ओके। 1 का वर्गमूल 1 के होगा, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो करणी में 2 होगा।
अब ये नहीं कि करनी में 2 का वर्गमूल निकालिए दशमलव में 1.414, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि दशमलव में त्रिकोणमिति मानों को यहाँ नहीं रखा जाएगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो करनी में 3, ये नहीं कि करनी में 3 का वर्गमूल निकाल दीजिए 1.732, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 21। अब देखिए पहले साइन होता है, देखिए साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1 करनी में 2, साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। इसी का उल्टा कर दीजिए कास का, तो उल्टा कीजिए 1, उसके बाद करनी में 3/2, उसके बाद 1 करनी में 2, फिर 1/2 और फिर 0। तो एक कास का निकल गया। अब टैन का कैसे निकलेगा बाबू, तो टैन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा कास थीटा। ठीक, तो टैन हमको किसका मान चाहिए, मान लीजिए हमको चाहिए 30 का, चाहे 0 का ले लीजिए, टैन 0 अंश का, तो साइन 0 अंश का मान रखेंगे, आकाश 0 अंश का मान रखेंगे। ठीक, तो टैन 0 अंश का मान निकालने के लिए साइन 0 अंश का मान कितना हो गया, a0, आकाश 0 अंश का मान 1, तो 1 शून्य 0, तो टैन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। इसी तरह इसका इसमें भाग दे दीजिएगा। चलिए हम समझा दे रहे हैं पूरा। ठीक, चलिए यहाँ तक, पूरा नहीं, यहाँ तक समझा कर, भाई क्लास लंबी हो रही है, 1 शून्य 0। ठीक, साइन 0 अंश का मान देखिए 0 हमने रखा, आकाश 0 अंश का मान 1 शून्य 0, तो यहाँ टैन 0 का मान आ गया बाबू, टैन 0 का 0। अब देखिए इसमें भाग दीजिए तो इससे कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/3 में 3। कैसे कटा ये भी देखिए, टैन 30 का चाहिए तो साइन 30 बट्टा काश 30। और देखिए बाबू साइन 30 अंश का मान कितना है, ये क्या है 1/2, काश 30 अंश का मान करने में 3/2, करने में 3/2, ऐसे है उड़िया जाएगा तो 1 करने में 3 बचेगा। ठीक, तो टैन 30 अंश का मान 1 करने में 3, ऐसे है कट जाएगा, इतना बट्टा इतना, तो 1 हो जाएगा, हाई 2 से 2 उड़िया जाएगा तो हाई करने में 3 होगा, हाई कितना हो जाएगा 0, नहीं 0 नहीं, ये अपरिभाषित होगा। देखिए 1/0 तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो यहाँ लिख दीजिए इनफाइनाइट। ठीक, अब देखिए काट का इसका उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा, फिर करने में 3 हो जाएगा, फिर ये लिख दिए, इसके बाद 1 लिख दीजिए, फिर 1 करने में 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। इसी तरह सेक का निकालना हो तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। ठीक, तो सेक 0 का निकालना हो तो 1 काश 0 रखिए और रख कर निकाल दीजिए, फिर उसका उल्टा करेंगे तो कोसेक का निकल जाएगा। इरेज करें। इतनी बात समझ में आई या कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एकदम पेपर तक मेहनत करेंगे, बात समझ में आ रहा है। लेकिन आप भी घर मेहनत कीजिए, आप भी मेहनत कीजिए भाई, मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बात समझ में आया।